हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला इत्तलाक आज रात से होगा। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और आलमी मंडी में कीमतों का जायजा। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। हुकूमत के मुमकिना पेट्रोलियम बहरान से बचने के लिए हंगामी इकदाम। खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब और अमारात से मामलात तय। अमेरिका से भी पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल के 2 जहाज आएंगे। तेल और गैस के बंद कुएं फाल करने और मुकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली बातचीत। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मैदानी जंग में ईरान की साबित कदमी। ट्रंप के कदम डगमगा गए। ईरान से हथियार डालने के लिए मिन्नत समाजत करने लगे। बहाली में मदद की पेशकश। जमीनी फौज भेजने पर 1 दिन बाद ही यू टर्न। कहा, ईरान में फौज उतारना वक्त का ज़िया होगा। चाहते हैं ईरान में क़यादत का मौजूदा निज़ाम खत्म हो और हमारी पसंद के लोग हुक्मरान बने। मुश्तबा खामनाई कबूल नहीं, वो अपने वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे। यकीनी बनाया जाएगा आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमेरिका और इसराइल को धमकी ना दे। इनकलाबी गार्ड्स, फौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। ईरान में फौज उतारने के मामले पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा में शदीद इख्तलाफात। बहस के दौरान पीट हेग्सेट और मार्को रूबियो में तल्ख जुमलों का तबादला। जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई, मजीद पैसा नहीं देंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ट्रंप इंतजामिया पर बरस पड़े। ईरानी क़यादत का हौसला चट्टान से ज्यादा मजबूत। खित्ते में देरपा अमन के अज़्म से पीछे नहीं हटे। अपनी खुद मुख्तारी और वक़ार का दिफा करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। कहा, चंद मुमालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। सालिस उनसे बात करें जिन्होंने जंग शुरू की। ईरान पर अमेरिका के जमीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐसी हरकत की तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायजा। अमेरिका और इसराइल के जंगी जराइम का 7वां रोज। फलस्तीनियों के बाद ईरानियों की नस्लकुशी पर उतर आए। शहरी आबादी मुसलसल निशाना। तेहरान यूनिवर्सिटी की हुदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। शिराज, करमानशाह, मरकज़ई और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले। शहदा की तादाद 1332 हो गई। 13 तिब्बी मराकिज़ और 105 अवामी मकामात भी निशाना। WHO का इजहार तशवीश। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मजीद 2 MQ-9 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान डट गया। इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर। खैबर शिकन मिसाइलों से यलगार। आयरन डोम रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। बहरीन में इसराइली सिफारत खाने पर हमला। कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन दाग दिए। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। दुबई के शहरियों को मुमकिना मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी। ईरान चुन चुनकर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तनसीबात पर दरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, UAE में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। अबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस तेल की कीमतें आसमान पर। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $90 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी क्रूड $88 पर ट्रेड। खलीजी ममालिक ने तेल की पैदावार बंद की तो कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच सकती है। कतरी वजीर तवानाई की वार्निंग। पाकिस्तान का तेल और गैस के बंद कुएं फाल करने और मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। सनती शोबे को गैस की बजाय इजाफी बिजली देने का प्लान। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत नाकाबिले बर्दाश्त। जिम्मेदार, होशियार, खबरदार। हुकूमत डंडा उठाने को तैयार। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत।
कहा पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें। अवाम को बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के मुमकिना बहरान से निमटने का हंगामी प्लान तैयार। तफसीलात वज़ीर आज़म को पेश। कोरोना दौर की बचत और किफायती इकदामात नाफिज करने की तजवीज़। 8 मार्च से पेट्रोलियम कीमतों का हफ्तावार तयन मुतवक्के। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर। आला सतह इजलास में तेल के मौजूदा ज़खायर तसल्ली बख्श करार। पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करो, IMF भी कूद पड़ा। आलमी कीमतों के मुताबिक रेट्स लाने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल पर कोई सब्सिडी ना देने की हिदायत। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तवानाई बचत की तजावीज़ पर बातचीत। पेट्रोलियम लेवी का 1468 अरब रुपए का हदफ पूरा करने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए सख्त इक़दामात की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। ड्रोन हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। अज़रबैजान के अवाम और हुकूमत से भरपूर यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली पर जोर। बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने के बाद परेशानी के आसार नुमाया। लब खामोश, आंखें बंद। ट्रंप को अब दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में तकरीब, व्हाइट हाउस टीम और पादरियों की शिरकत। अमरीकी सदर चुप बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलमात कहते रहे। ईरान में जिंदगी रवां दवां। बाजारों में चहल पहल। ताज़ा सब्जियां और फल वाफिर मिकदार में दस्तयाब। मुसलसल हमलों के बावजूद ईरानी अवाम का हौसला बुलंद। CNN के रिपोर्टर ने दुनिया को लाइव मनाजिर दिखा दिए। बताया ईरान में हर चीज नॉर्मल। किसी गैस स्टेशन पर कोई लंबी कतार नहीं। कहीं अफरा तफरी भी नजर नहीं आई। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी मईशत तबाही की डगर पर। 4 बड़े खलीजी मुमालिक का अमरीका से 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी निकालने पर गौर। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेल की बरामद रुकने से अरब मुमालिक को बजट में कमी का खदशा। सरमायाकारी में कमी से ट्रंप पर दबाव मजीद बढ़ेगा। तेजी के बाद फिर मंदी। 4 हदें गिरने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर लड़खड़ा गई। 3714 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,57,496 पर बंद। एशियन स्टॉक मार्केटें भी बंदी। जनूबी कोरिया की मार्केट में 1.6 और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 0.5% गिरावट। जापानी स्टॉक में मिला जुला रुझान। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिलहक पूरी ताकत से जारी। तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। वजीर इत्तलात अता तारर के मुताबिक दुश्मन की 237 पोस्टें तबाह, 38 पर कब्जा कर लिया गया। 205 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 62 ठिकानों को निशाना बनाया। पंजाब हुकूमत का आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने और PDMA के रिस्ट्रक्चरिंग का फैसला। सूबे में 17 मकामात पर मिनी डैम्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली पर ब्रीफिंग। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, रीजनल डिजास्टर और वेयर हाउस कायम करने की मंजूरी। टैक्सों में कमी, सस्ता हाउसिंग फाइनेंस, फाइलर और लेट फाइलर सिस्टम का फौरी खात्मा। सनतकारों ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए तजावीज दे दी। FPCCI के ओहदेदारों का कहना था वजीर आजम टैक्स कम कर दें तो पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मेहनत जरूरी है। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत नाकाबिले कबूल। ईरान पर हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। शहरी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, सरगोदा और मुल्तान समेत कई मकामात पर रैलियां। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा।
मोदी इसराइल शैतानी गठजोड़ अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय वजीर आजम के हालिया दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में इंडियन मफादात को बड़ा धचका लगा। अमरीकी जरीदे ने इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। सीडी जर्नल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दो चार कर दिया। चाबहार बंदरगाह मंसूबा भी खतरे में पड़ गया। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा। पेशावर के इलाके पीरबाला में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। एडिशनल एसएचओ बहार अली ने डाकुओं का रास्ता रोक लिया। बहादुरी के साथ मुकाबला। लुटेरों की फायरिंग से 3 अहलकार जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हॉकी के मैदान से अच्छी खबर। 8 साल बाद पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। कौमी हॉकी टीम ने आखिरी बार 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप खेला था। मोहसिन नकवी साहब, आप बहुत मेहनती आदमी हैं, काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है ना। जिम्मेदारियां दें, ऐसा ना हो कि कल आप ही सिलेक्टर हों, आप ही कोच हों, चेयरमैन तो आप वैसे भी हैं, कल को आप ही ना सारा पकड़े जाओ। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को तो आप अनाउंस करो ना। मोहसिन नकवी साहब, जिम्मेदारियां दूसरों को दें, ऐसा ना हो कल को आप ही चीफ सिलेक्टर, आप ही कोच हों, आप ही पकड़े जाओ। शाहिद अफरीदी की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा चीफ सिलेक्टर का ऐलान करें। फर्स्ट क्लास के 3, 4 या 10 मैचेस खेलकर लड़के टीम में आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए खेलना इतना आसान कर दिया। और रहमतों और बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इफ्तार का समा। उलमाए कराम की सदका जारिया के मौजू पर गुफ्तगू। बनो समा की आवाज में कराची, इस्लामाबाद और हैदराबाद से नात ख्वानों की शिरकत।